E20 पेट्रोल। पिछले कई महीनों से ये दो शब्द सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। कोई कह रहा है कि इससे गाड़ियों का इंजन खराब हो रहा है, तो कोई माइलेज घटने का दावा कर रहा है। लेकिन इस बहस ने तब नया मोड़ ले लिया जब E20 के नाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियोस की बाढ़ आ गई। अब इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को साफ आदेश दिया है कि गडकरी और उनके परिवार के खिलाफ मौजूद सभी आपत्तिजनक पोस्ट हटाए जाएं। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने ये पोस्ट डाली हैं उनकी जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी। मामला शुरू हुआ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की एक याचिका से। 27 जुलाई को गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल और इथेनॉल नीति को लेकर उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे और बेहद आपत्तिजनक पोस्ट फैलाए जा रहे हैं। इन पोस्ट का मकसद उनकी छवि खराब करना है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस RF डॉक्टर की सिंगल बेंच ने की। सुनवाई के दौरान मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, एक्स कॉर्प और गूगल की तरफ से वकील भी कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की पोस्ट घिनौनी, अपमानजनक और अश्लील है। ऐसे कंटेंट के लिए इंटरनेट पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब युवा इन्हें आसानी से देख सकते हैं। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि गडकरी और उनके परिवार से जुड़े ऐसे सभी पोस्ट तुरंत हटाए जाएं। साथ ही ये भी कहा कि जिन अकाउंट्स या लोगों ने ये कंटेंट अपलोड किया है उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जस्टिस RF डॉक्टर ने सोशल मीडिया कंपनियों से पूछा कि जब उनके पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है, तो क्या उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट की पहचान करके उन्हें खुद ही हटा सके। हाईकोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर भविष्य में भी इस तरह की पोस्ट सामने आती हैं, तो नितिन गडकरी सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी कि वे उन पोस्ट को हटाएं। कोर्ट ने गडकरी को मेटा, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ उन अज्ञात लोगों के खिलाफ भी सिविल मुकदमा दायर करने की परमिशन दी है जो उनके और उनके परिवार के खिलाफ कथित तौर पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर E20 पेट्रोल और इथेनॉल के मामले में नितिन गडकरी का नाम बार बार सामने आ क्यों रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में बहस चल रही है। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार इसे धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भारत की निर्भरता कम हो, महंगे कच्चे तेल का इंपोर्ट घटे और किसानों की आय बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई दावे किए जाने लगे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन पर असर पड़ रहा है और कुछ गाड़ियों को नुकसान भी हो रहा है। इन्हीं दावों के साथ नितिन गडकरी का नाम जोड़कर कई पोस्ट और वीडियो वायरल किए गए। इन पोस्ट में सिर्फ E20 नीति के अलावा गडकरी और उनके परिवार को भी निशाना बनाया गया। यही वजह रही कि मामला सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब होने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बल्कि इस ऑल्टरनेटिव फ्यूल से देश का तेल आयात कम होगा, प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। फिलहाल मामले में कोर्ट ने सभी आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी रक्षा ने। मेरा नाम है नेहा दिमान। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।